दोस्तों शीतल नाम की एक महिला होती हैं। उम्र लगभग 40 साल की थी। उसके पास कपड़े की 2 दुकान होती और कई सारे नौकर उसके दुकान पर काम किया करते थे। शीतल एक दिन दुकान पर काम करने वाले एक लड़के के पास फोन करती है और उससे कहती है, तुम घर पर चले आओ, तुमसे एक जरूरी काम है। लड़का कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। और लड़का अपना मोटरसाइकिल उठाता है और मालकिन के घर पहुँच जाता है और अपने मालकिन को बाहर से बुलाता है। मालकिन घर के अंदर से कहती है कि 2 मिनट रुको, अभी हम बाथरूम में हैं, नहा रही हूँ और कुछ देर बाद आ रही हूँ। तभी शीतल बाहर तौलिया लपेटकर निकलती है और लड़के को बुलाती है। शीतल उसके पास जाती है और जानबूझकर अपनी तौलिया नीचे गिरा देती है। और जब वह लड़का अपने मालकिन को इस तरह देखता है तो देखकर दंग रह जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। लड़का अपने आप को रोक नहीं पाता है और मालकिन को आंखों आंखों से इशारा कर देता है और मालकिन उसका हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले जाती है। इन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इस कहानी में कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों यह घटना बिहार के एक गांव की है। वहां पर शीतल नाम की एक महिला होती है जो अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। शीतल की उम्र लगभग 40 साल की करीब थी। शीतल देखने में बहुत खूबसूरत थी। शीतल की पति दुनिया में नहीं थे, क्योंकि उनको कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। शीतल की एक बेटी थी जिसका नाम नेहा था। नेहा करीब 20 साल की थी और नेहा जवान भी हो गई थी, जिससे शीतल की नेहा की शादी की चिंता रहा करती। सोच रही थी कि कितना जल्दी नेहा की शादी कर दिया जाए। लड़के के तलाश में इधर उधर घूमती रहती और 1 महीने के अंदर शीतल की तलाश पूरा हो गई। नेहा के लिए एक लड़का मिल गया। कुछ दिन बाद दोनों की शादी कर देती है और शीतल घर में अकेले हो जाती है। अब कुछ दिन बाद शीतल को अपना ही घर वीराना लगने लगता है और वह अपने आप को तनाव में महसूस करने लगती है। ना उसे अपने दुकान पे जाने पे मन लगता और ना उसे घर पे रहने पे मन लगता और वह अपने आप को हमेशा निराश महसूस करती। अगर दोस्तों शीतल के कारोबार की बात करें तो शीतल के पास 2 बड़े कपड़े की दुकान थी। उसकी दुकान बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और उसके दुकान पर नौकर चाकर काम कर रहे थे। शीतल दोनों दुकान से लाखों रुपया कमाया करती थी। शीतल के पास पैसों की कमी नहीं थी, तो शीतल अपने तनाव से मुक्त नहीं हो पा रही थी और वह अपना घर ही उसे वीराना लगने लगता था और वह सही से सो नहीं पा रही थी और ना सही से खा पा रही थी और उसे अपने घर पे रहने को मन नहीं कर रहा था। को अकेला महसूस कर रही थी। आखिर वह बात करे तो किससे करे, घर में अकेली रहती। वह किसी मर्द की सहायता लेनी चाहती थी। तभी वहां उसे एक लड़का सब्जी बेचते हुए दिखाई दे रहा था। लड़का जवान था और हट्टा कट्टा भी था। शीतल उसके पास जाती है और उससे सब्जी का मोल भाव करती है और उससे सब्जी ले लेती है। सब्जी लेने के बाद शीतल उससे पूछती है कि तुम सब्जी बेचकर कितना कमा लेते हो। लड़का कहता है कि मैडम 400 से 500 रुपया हम कमा लेते हैं। तब शीतल कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने कपड़े के दुकान पे रोज का 1000 रुपये दूंगा, तुम मेरे दुकान पे काम करोगे। लड़का कहता है ठीक है मैम, मैं काम करूंगा। जहां मैं 400-500 रुपये कमा रहा था, अगर 1000 रुपये मुझे मिलेगा तो मैं काम क्यों नहीं करूंगा। लड़का उन शीतल की बात मान जाता है और शीतल कहती है कि अगले सुबह तुम हमारे घर पे चले आना। शीतल उसे पता देकर
सब्जी लेकर चली जाती है। और अगले सुबह शीतल के घर वह पहुंच जाता है। शीतल उसे दुकान पे ले जाती है और अच्छी तरह से उसे समझाती है कि दुकान पे तुम्हें ये काम करना है। एक दिन लड़का दुकान पर काम कर ही रहा था, तभी शीतल उसके पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम घर पर चले आओ, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। लड़का कहता है ठीक है मालकिन, मैं अभी आ रहा हूँ। लड़का अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और मालकिन के घर पहुँच जाता है और बाहर से आवाज़ करता है। तभी घर के अंदर से मालकिन बोलती है कि तुम घर के अंदर आकर बैठो, मैं अभी बाथरूम में हूँ और नहा रही हूँ, अभी कुछ देर के बाद मैं आ रही हूँ। लड़का वहाँ जाता है और बरामदे में बैठ जाता है। तभी मालकिन नहा धोकर बाहर तौलिया लपेटे निकलती है और लड़के के पास जाती है। और लड़के के पास जैसे वहाँ पहुँचती है तो वह अपनी तौलिया को नीचे कर देती है और लड़का यह सब देखने में कुछ हिचकिचा रहा था। तभी मालकिन उसके पास जाती है और अपनी पूरी तौलिया नीचे गिरा देती है। तभी लड़का यह सब देखकर दंग रह जाता है और उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है। लड़का यह सब देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और आंखों ही आंखों में मालकिन को कुछ इशारा कर देता है और मालकिन भी यही चाह रही थी और मालकिन उसे अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में जाते हैं और दोनों नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होने के बाद मालकिन उसे अपने बिस्तर पर खींच लेती है। खींचने के बाद दोनों आपस में संबंध बनाते हैं और उन्हें संबंध बनाते बनाते पूरी रात बीत जाती है और फिर सुबह हो जाता है। और सुबह मालकिन उठती है, लड़के को उठाती है और कहती है कि तुम अब दुकान पे जाओ और दुकान पे जाने के बाद शाम के वक्त फिर तुम घर पे चले आना। यह सब काम लगभग 2-3 महीना चलता ही रहा और दोनों में संबंध बनता रहा। संबंध बनते बनते उन दोनों में प्यार भी हो गया। प्यार हो जाने के बाद दोनों ने अपने बेटी को बुलाया। बेटी को बुलाने के बाद शीतल ने अपनी सारी कहानी अपनी बेटी को बताई। बेटी भी क्या करती, वह चुप मारे वह अपने घर चली गई। शीतल और वह लड़का दोनों शादी कर लिए और अपने जीवन को अच्छी तरह से बिताना शुरू कर दिए। तो ये कहानी आप लोग को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, जय हिंद।